सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. इफ़ ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2/2 की एंड आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन वी हैव टू शो दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ आई. या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i शुड बी इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स. तो दोनों में से कुछ भी दिया हो सकता है यहाँ पे. एंड वी हैव टू देन फाइंड ए इनवर्स. इसके बाद हमें ए इनवर्स निकालना है यूजिंग दिस प्रूफ. सो ये हमें गिवन नहीं है, ये हमें पहले प्रूफ करना है एंड देन उसके बाद हमें ए इनवर्स को निकालना है. तो बहुत ही आसान सवाल है वाला. सो फटाफट हम इसको निकालते हैं. इसके लिए रिक्वायरमेंट हमारे पास किस किस चीज़ की है? तो हमारे पास रिक्वायरमेंट है यहाँ पे ए स्क्वायर की. सो हम ए स्क्वायर निकालते हैं. ए स्क्वायर निकालने के लिए आसान तरीका हमारे पास ए इंटू ए करना होता है हमें. सो उसके लिए हम बोलेंगे 2 -1 -1 2 मल्टीप्लाइड बाई अगेन 2 -1 -1 2. सो ये हमारे पास आंसर जो आएगा 2/2 की दोनों मैट्रिक्स है, आंसर भी हमारा 2/2 आएगा. सो ये हमारे पास हो जाएगा 4 + 1 इज़ 4 एंड +1 इज़ 5 एंड देन -2 इज़ -4 देन -2 इज़ -4 अगेन एंड -1 + 4 इज़ 5. सो ये हमारे पास ए स्क्वायर आया एंड रिक्वायरमेंट हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ ए की भी. तो 4 हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ 2 -1 -1 2 which gives us this will be 8 -4 and 8 एंड 3i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी गिवन थी यहाँ पे. ऑर्डर 2 की है, नहीं भी गिवन होता तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से. ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है. अगर ये एक्सप्रेशन को हमें नल मैट्रिक्स के बराबर रखना है तो यहाँ पे हमारे पास एक 2/2 की ही मैट्रिक्स होनी चाहिए थी. सो 3 टाइम्स ऑफ i कितना हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 1 0 0 1 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट? दिस विल बी इक्वल्स टू 3 0 0 3. Okay, now we have to find a square minus 4a प्लस 3i हमें निकालना है. तो निकालते हैं फटाफट हम लोग इस चीज़ को. a स्क्वायर हमारे पास आया है 5 -4 एंड देन -4 5. माइनस में 4 टाइम्स ऑफ a हमारे पास आया है 8 -4 एंड 8 एंड प्लस में 3 टाइम्स ऑफ i हमारे पास आया है. ये हमारे पास आया है 3 0 0 3. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग पाएंगे -3 + 3 इज़ 0, -4 + 4 इज़ 0, 0 + 0 इज़ 0 एंड -4 + 4 इज़ 0, 0 + 0 इज़ 0 अगेन एंड only 5 -8 इज़ -3, -3 + 3 इज़ 0 अगेन. सो क्लियरली हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया a स्क्वायर -4a प्लस 3i इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स हमें मिल रही है. ठीक है, अब ये चीज़ हमें मिल चुकी है. क्यों ना इसकी मदद से हम लोग ए इनवर्स निकाल लें. तो ए इनवर्स निकालना बहुत ही ईजी है हमारे लिए. हमने अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया था एक. सो अगर हम यहाँ पे प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स बोथ साइड कर लेते हैं तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड्स हमने किया तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं एक बार. सो हमें मिलेगा ए इनवर्स इंटू में ए स्क्वायर -4a प्लस 3i शुड बी इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू में नल मैट्रिक्स. हमें मालूम है इसको सॉल्व कैसे करना है. तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू में ए स्क्वायर माइनस हमें पता है कि स्केलर हमेशा बाहर निकल जाता है. सो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इंटू ए एंड प्लस में 3 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इंटू आई शुड बी इक्वल्स टू. हमें ये भी मालूम है कि कोई भी मैट्रिक्स इंटू नल मैट्रिक्स इक्वल टू हमेशा नल मैट्रिक्स ही होती है. ठीक है, सो ये हमें सॉल्वर क्या दे देगा? इसको हम बोल सकते हैं ए इनवर्स इंटू में ए अगेन माइनस हमें मालूम है कि ए इनवर्स इंटू ए करने पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है. सो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ आई एंड प्लस में कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स दे देती है हम लोगों को. सो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू 0. नाउ इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमें मिल जाएगी यहाँ से आई ए माइनस में 4i एंड प्लस में 3a इनवर्स शुड बी इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स. एंड ये हमें दे देगी. हमें मालूम है कि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए क्या होता है? वही मैट्रिक्स हो जाती है हमारे पास. सो ये हो जाएगा a माइनस में 4i प्लस में 3 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स. एक और चीज़, जो भी हम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो साथ में आप लिखते रहिएगा. प्रॉपर्टी हमने कौन सी अप्लाई करी है यहाँ पे? हमने अप्लाई करी है आई ए इज इक्वल्स टू ए आई इज इक्वल्स टू आई सॉरी ए. एंड हमने क्या अप्लाई किया है? और यहाँ पे हमने अप्लाई किया है यहाँ पे कि ए इनवर्स इंटू ए करने पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है. और भी जो प्रॉपर्टीज छूट गई होंगे प्रॉपर्टीज लिख लेंगे साथ साथ आप लोग. सो हमें यहाँ से मिल सकता है. दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम बोलें इसको हम यहीं छोड़ दें 3 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स शुड बी इक्वल्स टू, ये वहाँ जाके पॉजिटिव का बन जाएगा और ये वहाँ जाके नेगेटिव का बन जाएगा. सो यहाँ की मदद से हम लोग इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं. हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ से कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ 4
आई माइनस में। तो अगर हम ये मैट्रिक्स निकाल लें और डिवाइड कर दें हर एक एलिमेंट को 3 से, तो हम ए इन्वर्स को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सो देखिए ए इन्वर्स कैसे निकलेगा यहाँ पे। सो हम कह सकते हैं कि ए इन्वर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/3। एंड हमारे पास मैट्रिक्स कौन कौन से है, तो 4i का मतलब हो जाएगा हमारे पास 4 0 0 4 एंड माइनस में ए का मतलब हमारे पास हो जाएगा 2 -1 एंड -1 2। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/3 मैट्रिक्स क्या बनेगी, 4 - 2 इज़ 2, 0 - -1 इज़ +1, 0 - -1 इज़ +1 एंड 4 - 2 इज़ अगेन 2। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आई। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ए इन्वर्स इक्वल्स टू हमारे पास बन जाएगा 2/3, 1/3, 1/3 एंड 2/3। आप इस आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, आप सिंपली वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, वेरिफिकेशन लिखेंगे यहाँ पे, हालांकि रिक्वायर्ड नहीं होता, वेरिफिकेशन लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, और ए इनवर्स इनटू में ए को निकालने की आप कोशिश करेंगे। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है इसका मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल सही आया हुआ है। सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसको आप लोग प्लीज़ अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए।